हेलो गाइस, क्या हाल है? आई एम बैक विद सम मोर गॉसिप. Fabrizio Romano is very proud of me. He's saying, Lakshay, you are doing a good job. Continue. एकदम अच्छे गॉसिप करते हो आप इंडिया में. जो चलो बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं बार्सिलोना के बारे में. डेको की हुई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस. उसमें डेको ने क्या बोला है, थोड़ा क्रिप्टिक है वो चीज़ें, वैसे घुमा फिरा के बोलते हैं. सो लेट्स ट्राई टू डी कोड हिम. क्या बोला उन्होंने? जो एक चीज़ है डेको ने क्लियर करी है वो ये है कि जो बार्सिलोना है वो एक स्ट्राइकर के लिए नहीं जाने वाली है. दे विल स्टिल रिलाई ऑन रॉबर्ट लेवेंडोस्की एंड फेरान टोरेस टू प्ले इन दैट पोजीशन. एंड जो री इन्फोर्समेंट्स है हमारी वो विद इन क्लब आएगी, विद इन लामा से आएगी. सो वो बाहर जाके कोई एक्स्ट्रा साइनिंग नहीं करने वाले ऑफ स्ट्राइकर. तो जितने भी रूमर्स आ रहे थे, आई थिंक अबाउट बेंजामिन सेस्को, अबाउट जॉनथन डेविड, गाइकरेस, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर जस्ट रूमर्स, दे आर फॉल्स. अगर आप ढंग से जो डेको ने बोला है वो अगर आप उसको इंटरप्रेट करोगे तो यही निकल के आता है कि स्ट्राइकर के लिए हम नहीं जाने वाले हैं. तो जो भी न्यूज़ आएगी वो सारी फेक होने वाली है. बट एक चीज़ जो उन्होंने इसमें ऐड करी है वो ये है कि दे आर डेफिनेटली आइंग अ प्लेयर जो एक वर्सेटाइल विंगर है. समबडी लाइक लमीन यमाल, समबडी लाइक रफीनिया, जो लेफ्ट में भी खेले राइट में भी खेले. सो दैट इज़ देयर प्रायोरिटी. क्यों कि बार्सिलोना जो है वो अपने विंगर्स को हमेशा स्वैप करती रहती है. अब रफीनिया लेफ्ट से राइट चले गए और विद इन द गेम भी आपने देखा होगा कि वो स्विच करते रहते हैं प्लेयर. सो एक वर्सेटाइल विंगर अब कौन हो सकता है? इट कुड बी लुइस डियाज, इट कुड बी रैशवर्ड. रैशवर्ड की न्यूज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है एंड ही वुड कम फॉर लेस मनी. निको विलियम्स का जितना भी था सागा वो आई थिंक अब डाई डाउन हो चुका है. हिज वेजेस आर हाई, तो हम लगता नहीं है कि निको विलियम्स को साइन करेंगे. तो लुइस डियाज या फिर रैशवर्ड में से एक प्लेयर मेरे को लग रहा है. लुइस डियाज इज़ फॉर 85 मिलियन, रैशवर्ड वुड बी फॉर 35 मिलियन. एक और चीज़ जो डेको ने काफ़ी अच्छे से क्लियरली बोली है कि अभी भी फाइनेंशियली हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वी विल नॉट थ्रो मनी अवे कि उठा के ये लो जी 85 मिलियन लुइस डियाज आ गया. इफ़ ही कम्स ही हैज़ टू कम फॉर थोड़ा कम पैसे. 85 मिलियन आई डाउट बार्सिलोना वुड स्पेंड फॉर वन प्लेयर. काफ़ी मुश्किल लग रहा है. बट लेट्स सी, एक सस्ता ही प्लेयर आएगा. रैशवर्ड इज़ अभी लाइकली. बट एक चीज़ जो मैंने देखी है विद बार्सिलोना वो ये है कि बहुत डिफिकल्ट होता है बार्सिलोना के ट्रांसफर्स गेस करना. तो विद इन फ्यू मंथ्स जो भी न्यूज़ आएगी उस पर ज़्यादा ट्रस्ट मत करना. धीरे धीरे करके हमें पता चलेगा कि कौन प्लेयर आ रहा है. और प्रॉब्ली एक ऐसा प्लेयर भी हो सकता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इट कुड बी रैशवर्ड, इट कुड बी एनी बडी. बट जो बिग मूव साइनिंग्स आ रही है ऑफ गाइकरेस, ऑफ बेंजामिन सेस्को या कोई एक्सपेंसिव प्लेयर जो लिंक हो रहा है, कभी कभार ईसैक लिंक हो जाता है, तो उसमें से तो कोई नहीं आ रहा. ये चीज़ मैं कंफर्म कर सकता हूँ जो मैंने समझा है, जो डेको ने बोला है. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो. एक चीज़ तो बड़ी फनी है, क्रिस्टियानो काफ़ी क्लब छोड़ छोड़ के सऊदी चलेगा. नाउ इज इन सऊदी, ही प्लेस फॉर अल नसर. वी ऑल नो, अगर आपको नहीं पता था प्रॉब्ली यू वर लिविंग अंडर द रॉक. तो नाउ रोनाल्डो हैज सेड दैट उनका फ्यूचर बोला नहीं है, बट देर आर रूमर्स दैट his future is uncertain at Al Nassr. So there are chances that he might leave Al Nassr. और उसका रीज़न ये है because Ronaldo wants to play in the Club World Cup and Al Nassr did not qualify for that. तो ये हो सकता है कि शायद से पहले रूमर्स आ रहे थे कि वो उनके राइवल्स हैं अल हिलाल, उनके लिए खेलने चले जाए. बट अल हिलाल ने क्लियर कर दिया कि नहीं जी, वी डोंट वांट रोनाल्डो, हमें नहीं चाहिए. वो सिर्फ झूठी खबर है. फिर एक मोरक्कन क्लब है कासाब्लांका करके, वहाँ से उन्होंने क्रिप्टिक मैसेज डाला, एक पोर्चुगल का फ्लैग डाला कि प्रॉबेबली रोनाल्डो माइट कम. बट ये भी मेरे को रूमर्स लग रहा है. आई डोंट थिंक सो ही इज गोइंग टू मोरक्को जस्ट टू प्ले इन द क्लब वर्ल्ड कप. अब उनका फ्यूचर कहाँ पे होगा, किस क्लब के लिए खेलेंगे, वी आर नॉट श्योर. तो देखना पड़ेगा. रोनाल्डो विल ही स्टे, विल ही गो, नीचे कॉमेंट करके आप बताओ. नाउ द सेकेंड बिग न्यूज इज इफ यू वर अगेन लिविंग अंडर द रॉक, एंड दैट इज लूका मॉड्रिच has finally decided to leave Real Madrid after those 12 glorious years, after 6 Champions League. He has decided to leave Real Madrid. क्लब वर्ल्ड कप वो खेलेंगे, क्लब वर्ल्ड कप तक वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे रियल मैड्रिड में, उसके बाद वो छोड़ देंगे. राइट नाउ ही इज़ 39, ही विल बी 40. व्हाट अ सर्वेंट हिम एंड टोनी क्रूज. क्या उन्होंने अच्छे से क्लब को सर्व किया है. Glorious years. Even for the Croatian national team, he has been a great servant. So salute to that man. A lot of respect to Luka Modric, and I wish him, as a Barca fan, all the best. अब बात करते हैं एक बड़े फनी रूमर के बारे में, एंड दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स रियल मैड्रिड. अब रियल मैड्रिड के एक प्लेयर हैं रॉड्रिगो. आर्सेनल इज अपेरेंटली शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन रॉड्रिगो, बट रियल मैड्रिड आर हेलबेंट, दे डू नॉट वांट टू सेल. आर्सेनल अपना इंटरेस्ट दिखा रही है. बट आर्सेनल के साथ प्रॉब्लम ये होती है ना कि वो ऐसा पैसा ऑफर करते हैं, ये ले यार 25 मिलियन, ये ले 30 मिलियन, रॉड्रिगो आ जा.
आर्सेनल का ये इशू है कि दे डू नॉट स्पेंड, जो उनके हाईएस्ट जो प्लेयर्स उनके आए हैं मैक्सिमम ट्रांसफर्स पे, दैट इज डेक्लन राइस एंड दैट इज पेपे। पेपे वाज अ फ्लॉप बट डेक्लन राइस वाज अमेजिंग। आर्सेनल जनरली पैसा स्पेंड नहीं करती है। अगर आपको रियल मैड्रिड को कन्विंस करना है रॉड्रिगो को बेचने के लिए, देन यू हैव टू स्प्लैश द कैश। एंड आर्सेनल एंड लिवरपूल दोनों, दे आर नॉट नोन टू स्प्लैश द कैश। तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। फनी तभी इसलिए है क्योंकि Arsenal is asking for Rodrigo and top players Arsenal. The last time I saw one top player coming from a top club to Arsenal was Ozil from Real Madrid. तो सिर्फ रूमर ही लग रहा है मेरे को, बकवास है। आई डोंट थिंक सो Rodrigo is going anywhere. अब बात करते हैं थोड़ी इरेलीवेंट न्यूज़ के बारे में। आपको लग रहा है कि सीज़न ख़त्म हो गया बट सेरिया ए इज़ स्टिल वेरी मच ऑन, इज़ इन द बैलेंस। तो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको नहीं पता था या फिर आप सेरिया नहीं देखते हो। तो सेरिया ए में सीन ये चल रहा है कि इंटर मिलान एंड नेपोली आर फाइटिंग फॉर दैट पोजीशन। दोनों टीम में 1 पॉइंट का डिफरेंस है। अब जो है नेपोली, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट कैलिगरी, दे आर 14th ऑन द टेबल। एंड इंटर मिलान आर प्लेइंग अगेंस्ट कोमो, दे आर 10th ऑन द टेबल। कोमो वही टीम है फैब्रिगास वाली जिसको फैब्रिगास कोच कर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे स्पेनिश प्लेयर्स जा रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर नेपोली ने अपना मैच जीत लिया तो इंटर मिलान वाली गेम में कुछ भी हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेपोली ने अपना मैच जीता, सेरिया ए डन एंड डस्टेड हो जाएगी। नेपोली विल बी द सेरिया ए चैंपियंस, इटालियन चैंपियंस। बट अगर कहीं गलती से नेपोली ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए और इधर इंटर मिलान जीत गई तो देन इंटर मिलान वुड बी द न्यू चैंपियंस इन न्यू नहीं मतलब आई थिंक दे आर डिफेंडिंग द टाइटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो दे विल बी द चैंपियंस इन इटली। तो काफ़ी अब सिचुएशन इन द बैलेंस है, डिपेंड्स ऑन नेपोली वो क्या करते हैं, मैच जीतते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैच एकदम एग्जैक्ट टाइम पे खेला जाएगा। सो किसी को नहीं पता क्या होगा, हाफ टाइम पे शायद से प्लेयर्स को पता चलेगा कि क्या स्कोर लाइन है क्या नहीं है। अब पूरा सीज़न डीरेल हो सकता है इंटर मिलान का। चैंपियंस लीग फाइनल भी खेलना है अगेंस्ट उन्होंने PSG। तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ क्या नेपोली फॉल्टर करेगी या फिर इंटर मिलान जीत जाएगी, और अपनी प्रेडिक्शन भी दो चैंपियंस लीग फाइनल के बारे में, क्या हरा देगी इंटर मिलान PSG को चैंपियंस लीग फाइनल में। स्कोर लाइन भी नीचे कमेंट कर दो। थोड़ी और इरेलीवेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ द विमेंस चैंपियंस लीग फाइनल दैट विल बी प्लेड ऑन द 24th बिटवीन आर्सेनल एंड बार्सिलोना। बार्सिलोना आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। पिछले आई थिंक 4 साल में 3 बार बार्सिलोना की विमेंस टीम चैंपियंस लीग जीती हुई है। विल दे डू इट अगेन, नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आप विमेंस फुटबॉल देखते हो, मैं एटलीस्ट बार्सिलोना का विमेंस फुटबॉल ज़रूर फॉलो करता हूँ। एंड ऑल्सो DFB पोकाल जो जर्मन कप है उसका भी फाइनल है बिटवीन स्टुटगार्ट एंड एक टीम है, रुको मैं उसका नाम बताता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, एक सेकेंड। अर्मीनिया बिलेफेल्ड, स्टुटगार्ट एंड अर्मीनिया बिलेफेल्ड, थोड़ा डिफिकल्ट था प्रोनाउंस करना, ये टीम का नाम गेस करना। तो थोड़ा बहुत अभी भी ट्रॉफीज़ इन द बैलेंस इन द हैंगिंग है। तो ये थी थोड़ी इररेलेवेंट न्यूज़। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़। क्या रेलेवेंट था क्या इररेलेवेंट था नीचे कमेंट करके बताओ। डेको ने क्या बोला, क्या आपने समझा, मेरे को कमेंट करके नीचे बताओ। रोनाल्डो कहाँ जाएगा, लूका मॉड्रिच के लिए रिस्पेक्ट कर दो नीचे। बाकी सी इन द नेक्स्ट वन। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, कमेंट करो, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, आपके कमेंट पढ़ के मोटिवेशन आती है, आपके लाइक देख के मेरे को मोटिवेशन आती है कि मैं डेली ऐसे ही ट्रांसफ़र न्यूज़ के बारे में बनाते रहूँ। बाकी मैच प्रीव्यू वगैरह तो मैं बनाता ही रहता हूँ और थोड़ी ऐसा ड्रामेटिक वीडियोज़ भी बनाता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, आडियोस।